सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 34वां सर्ग पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है कि जब श्री राम का रथ और उस रथ से उठने वाली धूली भी जब दिखती नहीं है तो महाराजा दशरथ इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो वहाँ पर ही गिर जाते हैं। धरणी तले पपाता। कौशल्या माता उनको उठा करके और वहाँ से वापस चलने के लिए निर्देश देती हैं और महाराजा दशरथ कहते हैं कि मुझे कौशल्या के भवन में ले चलो, क्योंकि अगर कहीं थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है तो वो कौशल्या का भवन ही हो सकता है। कौसल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मां न हि अन्यत्र मया श्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे राम माता कौशल्या के भवन में यथाशीघ्र ले जाया जाए, क्योंकि न ही अन्यत्र मया श्वासो हृदयस्य भविष्यति, क्योंकि उस जगह के अतिरिक्त कहीं भी मेरे हृदय को चैन नहीं आएगा, श्वास नहीं आएगा, सुख की सांस नहीं आएगी। केवल वहीं थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है, कौशल्या के पास ही। तो ऐसा सुन करके उनको वहाँ ले जाया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम। पीछे के पाठ से किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। जी दीदी जी, राजा दशरथ जी की इतनी ज़्यादा व्याकुलता, इतना उनका मोह, जिसके कारण उनकी ये स्थिति हुई, इतनी दयनीय स्थिति हुई। तो बाकी पूरे जीवन में तो बहुत पुरुषार्थी थे, पराक्रमी थे, बहुत बड़े राजा थे। ऐसे लगभग छोटे बड़े संदर्भ सबके जीवन में आते हैं। तो जब इस तरह के परिस्थितियाँ आती हैं तभी उनका मोह और ये चीज़ें सामने प्रकट होती है, या इनको पहले से पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति में ये मोह है जो इसकी कमी हो सकती है, आगे इसको दुख दे सकती है। ये पहले इसको नहीं, मेरे को ऐसे बोलो। हाँ। क्योंकि दूसरे का तो पहचान ही नहीं पाएंगे, अपना पहचान सकते हैं क्या कि मेरे अंदर ये कमी है और ये मेरे को आगे दुख देगी, ऐसे प्रश्न बनेगा। दूसरे का तो हम पहचान ही नहीं सकते हैं किसके अंदर क्या वीकनेस है। जी। अपनी वीकनेस व्यक्ति खुद ही जानता है और मुख्य रूप से परिस्थितियाँ आने पर ही प्रकट होती है। तो इसको हाँ। पहले जानकर कैसे अलग कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं इससे? बस छोटे छोटे चीज़ों में परीक्षा होती है ना। जैसे मैंने आज ही बताया कि मैंने आप लोगों को बोला कि जब आप इस कक्षा में आते हैं तो पहले तो हमने एक बैनर ही लगा रखा था यहाँ पे, अब उसको हमने चेंज कर दिया। यू आर इन ए साइलेंस जोन, ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पर। आप एक साइलेंस जोन में हैं। अब इतनी सी बात की अवेयरनेस, इतना सा यदि हम सीख लें, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन देखो प्रैक्टिकल आप देख लो यहाँ पर कितना जोर पड़ रहा है ना। और मतलब ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि जी हम नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमारे अभ्यास हैं और हमारा मन
इतना कमजोर है कि इतने छोटे से अभ्यास को भी चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें ये होश ही नहीं है। हमें ये लगता है कि इतना थोड़ा सा हम बोल लेंगे तो कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी, कोई ऐसी खास हानि थोड़ी हो रही है। ये ठीक है, यहाँ आपके बोलने से बहुत बड़ी हानि तो नहीं हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपके अंदर प्रमाद का संस्कार तो बन ही रहा है ना। एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि एक एक चीज का संस्कार हमारा बन रहा है। तो हम ये लापरवाही कर लेते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी हानि होगी शरीर की, परिवार की, जीवन की, राष्ट्र की, तब जग लेंगे। इतने में क्या फर्क पड़ता है। जैसे किसी को थोड़ा सा दर्द हुआ, कहीं खांसी जुकाम बुखार हुआ, तो उसको तो व्यक्ति ये सोचता है कि क्या हुआ हो गया, तो लेकिन उससे कम से कम अस्वस्थ रहने के संस्कार तो बन ही रहे हैं ना। तो फिर कभी ना कभी कोई बड़ा रोग भी बन ही जाएगा, लापरवाह रहेंगे तो हम छोटी छोटी चीजों का तो हमें पहचान होती है, लेकिन हम उनके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हमें ये लगता है कि इतने से कोई खास फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये कौन सी बात है। अगर हमने थोड़ा बोल लिया, अगर हम 2 मिनट लेट आए, क्या फर्क पड़ जाएगा। 9:30 का टाइम है ना, तो हम 9:30 तक पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मान लो किसी की कोई कक्षा आदि है, वो छूटा ही वहां से लेट, वो यदि थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट आई तो बात समझ, उसको भी नहीं आना चाहिए, वैसे तो दौड़ के आना चाहिए उसको। ऐसे ही सुधरते हैं संस्कार, नहीं तो कभी नहीं सुधरते हैं, हम कितना भी सुनते रहें। लेकिन जिनकी कोई कक्षा नहीं है, मानो जैसे याद करना है, अष्टध्यायी याद करते हैं कुछ विद्यार्थी यहाँ ग्राउंड में बैठ के, तो वो यहाँ के भी याद कर सकते हैं। 5 मिनट पहले आना चाहिए ना। जैसे दर्शन के कुछ विद्यार्थी, उनकी कोई कक्षा नहीं होती है, तो 5 मिनट पहले भी आके, तो कोई शोर नहीं होगा और उससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक एक संस्कार को उसकी तरफ ध्यान देने से, क्योंकि छोटी सी जो दिया सलाई हमने जलाई और वो जो एक चिंगारी निकली, वो चिंगारी पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे जिले को, देश को, राष्ट्र को, धरती को जला सकती है, इतनी उसमें शक्ति है। रोग, एक छोटी सी ठोकर किसी को लगी थी, ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ मैं। हरियाणा की एक डॉक्टर थी और ऐसे ही चलते चलते उसके अंगूठे में ठोकर लगी, पैर के अंगूठे में, और थोड़े दिन उसने उसको संभाला नहीं, क्योंकि वो बहुत व्यस्त थी, डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। और फिर उसमें पस पड़ गया, वो पक गया, और फिर उसको दवाई आदि जो कुछ भी लगाया तो वो संभल में आया नहीं। बाद में चेक किया तो पता लगा उसमें कैंसर बन गया। तो उसने उसको अंगूठे को ही काट दिया, सर्जन तो थी ही, और थोड़े दिन में पता लगा कि वो तो कैंसर घुटने तक आ गया। तो फिर पता किया कि ये तो कैंसर हो गया, फिर घुटने से पैर कट गया, और फिर वो उससे भी ऊपर फैल गया, और आखिर में वो 6 महीने के बाद तो उसकी मृत्यु ही हो गई, क्योंकि पूरे शरीर में फैल गया फिर वो ब्लड से। अब क्या ठोकर का लगना। तो कई बार छोटी छोटी जो भूल होती हैं वो फिर बड़ी भूल तक लेके जाती हैं हमको। तो आपने ऐसी कहानियां तो बहुत सुनी है कि कोई चोर जो है उसने फांसी के फंदे पे जाने से पहले बोले कोई अंतिम इच्छा, बोले हाँ जी मेरी माता जी को बुला दो, एक बार उनके कान में कोई बात कहनी है। तो उन्होंने सोचा भाई मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो माता जी को बुलाया उसके पास। तो भले आदमी ने माता जी का कान ही काट के खा लिया। तो लोगों ने पूछा ये क्या किया, बोले मैं जो भी छोटी छोटी चोरी करता था ना, तो ये माता जी के कान में आके बताता था कि आज मैंने पेंसिल चुराई स्कूल में से, आज मैंने रबर चुराया, शार्पनर चुराया। तो माता जी कुछ भी नहीं कहती थी। अगर ये उस समय मेरे को डांट देती तो शायद आज मैं यहाँ फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ता, चोर नहीं होता मैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता नहीं होता, हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या वीक पॉइंट है। किसी के अंदर नींद की कमजोरी है, उसको उठने में बहुत जोर पड़ता है, लेकिन जोर पड़ते हुए भी उस व्यक्ति को इच्छा न होने पे भी उठना चाहिए, तो उसका वो संस्कार खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। किसी को व्यायाम करने में आलस्य आता है, किसी को प्राणायाम करने में आलस्य आता है, किसी को अष्टाध्यायी याद करने में अच्छा नहीं लगता है, किसी को दर्शन याद करने में अच्छा नहीं लगता है,
किसी को अपनी मन पसंद से विपरीत खाना मिल जाए तो वो खाना अच्छा नहीं लगता है, बोले आज खाएंगे ही नहीं, मतलब भूखे रह जाएंगे पर ये नहीं खाएंगे। तो ऐसे सब की अलग अलग कमजोरियां होती हैं और उस व्यक्ति को पता होता है। अब वो सोचते हैं कि इतनी छोटी सी कमजोरी कोई बहुत जीवन में बड़ी बाधा थोड़ी डालेगी, चलेगी ये तो ठीक है। वो कमजोरी बेशक ज्यादा बाधा नहीं डालेगी, पर ये प्रमाद का संस्कार तो जरूर आपको जीवन में काफी पीछे धकेल देगा। आप जो एक टॉप के महापुरुष बन सकते थे, उससे आप एक सामान्य कोटि के व्यक्ति बन के रह जाएंगे इन छोटी छोटी संस्कारों के कारण। बोले एक दिन संध्या में नहीं जाएंगे तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, हमारा मन तो शुद्ध है ना, हम अपने कमरे में बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप एक दिन नहीं जाओगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली है, पर यह संस्कार आपको कहाँ पीछे लेके जाएगा ये जरूर महत्वपूर्ण है। तो दशरथ जी को पता क्यों नहीं था? जब वो बचपन में ही लेने के लिए आई थी विश्वामित्र जी उनको, तो उस समय भी तो उनको बहुत जोर पड़ा था और उन्होंने कहा था कि आप मेरी सेना को ले जाओ, मेरे को ले जाओ, लेकिन मेरे राम को मत लेके जाओ, ये तो अभी बच्चा है। कितने सारे हेतु दिए उन्होंने और आखिर में फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको आदेश दिया कि नहीं, इनको आप रोको मत, इसी में इनका कल्याण है और आपका भी कल्याण है। तब कहीं जाके उन्होंने भेजा। तो चिंगारी तो है ही ना वहां, तो पता तो है ही व्यक्ति को कि भाई संसार की वस्तुओं से या जो हमारे संबंधी हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल करना या इतना ज्यादा उनके प्रति उनको पकड़ के रखने का पॉजिटिवनेस का भाव, ये अच्छी बात तो नहीं होती है। तो स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है, एक विधान के तहत ये हमारे संबंधी बन गए, तो हम आपको बहुत जबरदस्ती ऐसे कंट्रोल में रख करके, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है ना। तो पता तो होता ही है व्यक्ति को, अपनी तरफ से कह दें, उसके बाद जो भी विधान है ठीक है। ध्यान नहीं दिया तो अब फिर उनको ज्यादा कष्ट में पड़ गई। धन्यवाद दीदी। जी पीछे दे दो भाई माइक एक बार, आपके पीछे। ओम प्रणाम दीदी जी। लोक में कुछ लोग ऐसे कहते थे कि यदि कोई कार्य है, मान लीजिए हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं और समाज में बोलते हैं अरे भाई आप तो अलग ही रहते हैं सबसे, थोड़ा हमारे साथ भी आया कीजिए, मौज मस्ती की करा कीजिए, ऐसा बाहर बोलते हैं। तो फिर वह व्यक्ति सोचता है कि ये भी देख लेते हैं संस्कार कैसा रहेगा, थोड़ा यहाँ भी जाके देखते हैं। जैसे कि कोई मतलब अच्छा ऐसे देखा जाए तो वो खराब संस्कार है, लेकिन उसने अवेयरनेस रख कर उसमें वो गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, फिर कई दिन छोड़ दिया, फिर अवेयरनेस पूर्वक उसका भोग किया उस संस्कार का, तो भी क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पहली बात तो ये है जो आपने कहा ना कि हम तो नहीं चाहते कि हम लोगों से मिलें जुलें, क्योंकि वो हमारा जो लक्ष्य और हमारे जो संस्कार हैं उससे अलग लोग हैं वो, तो हमें लगता है कि ये कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे हमारे लक्ष्य में, बाधा ही बन सकते हैं, तो हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपने कहा। फिर आपने कहा कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा घुल मिल के रहा करो, क्या ऐसे अकेले अकेले रहते हो, और उनके कहने से हम चले गए, उनके कहने से आप चले गए। यही बात, यही इस चीज का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आपके संस्कार बहुत ज्यादा प्रबल नहीं हैं। थोड़े संस्कार तो हैं इस मार्ग पे चलने के, मतलब उनसे अलग रहने की, पर बहुत प्रबल नहीं है, नहीं तो आप जाते ही नहीं। और फिर भी चलो अभ्युपगम से आपकी बात मान लें कि नहीं, संस्कार तो पूरे दृढ़ ही हैं हमारे, पर हम सजग रहते हुए वहां जा रहे हैं। जैसे कि सुखदेव जी गए, सुखदेव जी को उनके पिता ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप हमें ना अंतिम उपदेश दे दीजिए मोक्ष का। तो उनके पिता ने कहा कि आप ऐसा करो, एक बार महाराजा जनक से मिलके आ जाओ, वो विदेह हैं। तो बोले ठीक है। तो वो जब गए महाराजा जनक से मिलने, तो जो गेट के ऊपर ही उनका जो स्वागत हुआ वो इस तरह का राजा जनक ने अरेंजमेंट किया
कि ऐसी लड़कियां डांस कर रही हैं और इस तरह का एक बिल्कुल भौतिकवाद की पराकाष्ठा का चकाचौंध का वायुमंडल उन्होंने बना के रखा वहां पे। और जब सुखदेव जी गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो कुछ हो रही है, और वो उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं था ऐसा माहौल, क्योंकि वो जंगल में ही, आश्रम में ही पले बढ़े, वहीं रहे, वो कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। तो लेकिन वो शांति से उन्होंने जो भी स्वागत सत्कार किया उसको सहन करके आगे बढ़ गई। फिर आगे बढ़े तो खाने पीने की इतनी वस्तुएं रखी, और जो उनके पास खड़े थे खाने पीने वाली वस्तुओं के पास, तो उन्होंने कहा जी थोड़ा सा तो टेस्ट करो, थोड़ा तो भोग लगाओ, हमारा परम सौभाग्य आप आए हैं, हमने बिल्कुल शुद्ध सात्विक घी से बनाए हैं। उनके पैर छूने लगे और उनको बुलाने लगे बहुत आग्रह कर करके, तो भी वो गए नहीं वहां पे, वो आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आए महाराजा जनक तक पहुंचने में। तो जब वो महाराजा जनक के पास पहुंचे तो बोले जी पिताजी ने कहा है कि आप मुझे कुछ उपदेश दें। तो महाराजा जनक ने कहा कि आपको उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका उपदेश पूरा हो चुका है। बोले कैसे? बोले मैं झरोखे से देख रहा था, दूरबीन से, जब आप वहां पे आए और हमने जान पूछ करके ये सारे उपक्रम किए थे। हम ये देखना चाहते थे कि आपके अंदर कौन सी वीकनेस है। जब वो लड़कियां आपके पास आ रही थी, डांस कर रही थी, आपको छू के जा रही थी, तो आपके हाव भाव वो सब मैं पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि एक रत्ती भर भी आपके व्यक्तित्व में, चेहरे पे कोई विकार नहीं आया। ये बात भी नहीं आई कि यहाँ से भाग चलो, हम तो मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने आए थे और यहाँ तो कुछ हो रही है, तो बड़ा खतरा है, भागो यहाँ से, ऐसा भाव भी नहीं आया। और चलो आज तक तो हमने ये दुनिया देखी नहीं थी, तो चलो थोड़ा सा इसका भी आनंद ले लेते हैं, इसको भी देखते हैं, ये बुला रहे हैं, तो ये भाव भी नहीं आया। जैसे आपने पूछा ना कि चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, ये भाव भी नहीं आया। ये भाव आना ही बड़ा खतरनाक है कि चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि देखा तो फिर दूसरी तरफ देखने को चांस नहीं मिलेगा। फिर बड़ी प्रबल हैं इंद्रियां और बड़े प्रबल हैं संस्कार जन्म जन्मांतरों के। तो बोले आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना आप भागे और ना आप उसमें लीन हुए, बल्कि आप सब समय में जागे रहे। तो इसलिए आपको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे श्री राम का हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब वो महाराजा दशरथ के पास सुबह सुबह महल में जाते हैं अपने बहुत सारे सेवकों के साथ, क्योंकि उनको ये तो पता था कि आज हमारा राज्य अभिषेक होना है, और उनके अपने महल में बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। कोई यज्ञ हवन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे, नए कपड़े पहन के चहल पहल हो रही थी। और ऐसे में श्री राम अपने पिता के पास गए कि चलो पहले आशीष ले लेते हैं पिताजी का, बाद में हमारा राज्याभिषेक होगा। तो जब वो गए तो उनके चेहरे की जो छवि थी वो लोगों ने देखी, अत्यंत गरिमापूर्ण थी। और जब वापस आए तो अंदर से माता ने कहा कि आपको तो 14 साल के लिए वनवास में जाना है, और वो भी मुनियों का वेश धारण करके। तो जब वो वापस आए तो उनका चेहरा लटका हुआ नहीं था, तब भी वैसा ही था जैसे गए थे ना, वैसा ही था। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो व्यक्ति समता में जी रहे हैं। तो जो आपने पूछा कि जी फिर हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम 2-4 दिन तो गए तो हम जागरूक थे, और उसके बाद तो हमारी जागरूकता खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। तो इसकी मैंने सुनाई थी ना एक कहानी, उस पता नहीं आप आए थे या नहीं आए थे, तब सुनाई थी कि वो जो है राजकुमार को लेने गया, वो लेने वाला भी वहीं जाकर के ही रहने लग गया। तो ये ऐसे ही हैं ये संस्कार। हर दुनिया का जो व्यक्ति किसी बुराई में पड़ता है वो एक दिन यही सोच करके जाता है कि चलो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये कह रहे हैं तो शराब भी पी के देख लेते हैं, चलो सिगरेट भी पी के देख लेते हैं, चलो ये कह रही हैं तो ऐसे ही जाता है। लेकिन निकल के तो कोई बिरला ही आ सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे कोई बहुत अपवाद रूप में आते हैं, नहीं तो फिर वापस नहीं आते हैं। वो जो दुनिया है वो अलग ही प्रकार की है, ये दुनिया भी अलग प्रकार की है।
इस दुनिया में भी कोई एक बार गया, यदि अंदर की दुनिया में अगर एक बार उसकी थोड़ी देर के लिए भी ध्यान लग गया या समाधि लग गई या उसको प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त हो गई, तो वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा फिर। तो ये बीच वाले हैं, इनकी तो रस्साकस्सी होती रहती है, पर जो उस पार गया या इस पार गया वो फिर वापस नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये जो भोग मार्ग की तरफ गया, ये इस जन्म में नहीं आएगा तो कोई नहीं, अगले में, उससे अगले में, जन्म जन्मांतरों के बाद कभी ना कभी आ जाएगा वापस, बहुत ज्यादा कष्ट उठा करके, पर वो वाला तो कभी नहीं आएगा। तो जहां से जाके वापस नहीं आते हैं और परम सुख पाते हैं, हमारा ध्यान उधर ही होना चाहिए, हर व्यक्ति का उधर होना चाहिए। न केवल ये मैं सन्यासी ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो ठीक है, समाज ने कुछ हमारे लिए तय कर दिया है कि इनको कैसे जीना है, इनको कैसे जीना है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी महान आत्माएं आज तक हुई वो सब गुरुकुल में ही रहने वाले थे। घर में रहने वाले लोग भी महान बने, साधक बने, संत बने, ऋषि योगी बने, गृहस्थ में जाने के बाद भी बने, राम कृष्ण जनक, और बिना गृहस्थ में जाने वाले भी बने, हनुमान जी आदि, भीष्म पितामह आदि, और जो ऋषि हैं प्राचीन वो तो हैं ही हैं। तो कहीं भी व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर उसकी डिमांड हो, उसकी अभिप्सा हो। और अगर थोड़ी सी भी अभिप्सा है किसी के अंदर, तो उसको तीव्र अभिप्सा बनाना चाहिए, फिर उसी तरफ ज्यादा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है उसको देखो। अगर आपको समाज की दृष्टि से बहुत विद्वान कहलाना है, प्रसिद्ध होना है, बहुत लोगों को समझाना है, तब तो आपका शब्द ज्ञान बहुत उत्तम कोटि का होना चाहिए, तब आप सम्मान प्राप्त करेंगे। और यदि आपको सत्य की खोज करनी है, रहस्यों से पर्दा उठाना है, तो फिर आपको जितना आपने जाना है उसको जीने के लिए प्रयास करना है। तो थोड़ा थोड़ा किया हुआ जो सच्चा पुरुषार्थ प्रयास है, वो व्यक्ति को अपने आप आगे बढ़ा देता है फिर। तो वो उसमें किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा व्यक्ति को। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ऐसे यदि कोई बुलाए और वो आपके काम का नहीं है, तो उसकी ट्राई करने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है समाज में कि अंधविश्वास फैला हुआ है ईश्वर के प्रति और अन्य जो भी धार्मिक कार्य हैं, और उनमें से जो एक व्यक्ति है वो वैदिक परंपरा से जुड़ गया है और उसे पता है कि क्या है कार्य, कैसे होना चाहिए, लेकिन वो अकेला पड़ चुका है, अकेला पड़ा हुआ है, मतलब घर में, समाज में उसकी कोई नहीं सुनता है। तब ऐसी स्थिति में उसे पता है कि ऐसी रीति से ये सब होना चाहिए, लेकिन वो फंसा हुआ है और वो कर रहा है, उनका कर रहा है, लेकिन वो अंदर से भाव अंदर से उसके अंदर है नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो जो वो कर रहा है कार्य अंदर से अलग है, तो क्या उसे पाप लगेगा क्या? नहीं, पाप पुण्य की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, पर जो आप बता रहे हैं, अगर उसकी ऐसी स्थिति है कि वो जानता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं अकेला हूँ, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा हुआ है। तो मैं वही तो बता रही हूँ कि वो जो बेशक वो अकेला है, तो उसको अकेले में फिर महर्षि दयानंद को देखना चाहिए कि महर्षि दयानंद भी तो अकेले थे, उनके परिवार में तो वो अकेले पड़ ही गए थे ना, क्योंकि जिस परिवार में वो रहते थे वो तो घोर कर्म कांड वाला ही परिवार था, और उन्होंने तो प्रेरणा ही वहां से ली। तो ठीक है, कुछ समय उन्होंने पिताजी के कहने से शिवरात्रि का व्रत भी रखा, मंदिर में भी गए, जागरण भी किया, और उन्होंने पाया कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि ये कोई शिव थोड़े ही है, ये तो शिव की प्रतिमा है। तो फिर उन्होंने कहा कि शिव कहाँ रहते हैं? बोले वो तो कैलाश पे रहते हैं, वहां जाना पड़ेगा आपको। तो बोले फिर कैलाश ही चलें, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करें। लेकिन वो अकेले तो थे ना,
क्योंकि परिवार में कोई भी इस बात को लेके स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि हाँ सच में ही सच्चे शिव की खोज करनी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, हम अपने आप को, अपने अकेलेपन को सूरज की तरह से बड़ा बनाएंगे। देखो भीड़ तो पीछे चलती है, तो आप ही वो अकेले ऐसे सूर्य बन जाएं जिसके पीछे वो सारे आने लगेंगे। और यदि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है तो फिर तो आपको मतलब इस दुविधा और द्वंद्व से कोई निकाल नहीं सकता है। सारी जिंदगी आप वही करोगे और उसी से परेशान होगे कि जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। और जब व्यक्ति को ये एहसास है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए वो ही मैं कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति तो फिर द्वंद्व में दुखी रहेगा ही, उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो सुखी होने के दो उपाय हैं, या तो जो है उसी में आप खुश हो जाओ, सुखी हो जाओ, दूसरी तरफ सोचो ही मत, और या फिर उन सारी चीजों को हटा डालो जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं और वो स्थापित कर दो जो ठीक है, जिसको आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो बीच वाली स्थिति तो फिर दुख वाली स्थिति है, उसमें दुख से पार नहीं निकला जा सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये जो जितनी दवाइयाँ, ये वो ऑपरेशन, ये वो कर रहे हैं, इसमें बहुत कम पार्ट ऐसा है जो सुख देने वाला है, मुश्किल से 1%। 99% इसमें ऐसा है कि जो दुखी देने वाला है। तो ठीक क्या है? तो ठीक तो है योग है, आयुर्वेद है, यज्ञ है, नेचुरोपैथी है, प्राणायाम है, ये सब है, ठीक है। तो उन्होंने उसको इतना बढ़ा दिया कि जो एक दिन वो अकेले थे इस विचार को लेके, आज उनके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं उस विचार को लेके, और आगे जा करके फिर ये शक्ति और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही तो संस्कृतियां बदलती हैं, ऐसे ही समाज बदलते हैं। तो वो पहले वाली बात मैं फिर कहूंगी कि अगर थोड़ा भी संस्कार है अच्छे वाला तो प्रयास पूर्वक उसको बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे सामने प्रलोभन आते हैं तो वहां हमें उनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो उससे व्यक्ति की अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है और समाज में भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। देखो समाज हमेशा संयमी व्यक्ति को पसंद करता है, चाहे वो खुद कुछ भी ना करें, घोर असंयमी भी क्यों ना हो, पर वो पसंद तो संयमी को ही करते हैं। वो खुद बेशक आलसी प्रमादी हो लेकिन पुरुषार्थ करने वाले को पसंद करते हैं वो। तो हमें प्रयास पूर्वक जिन चीजों को हम ठीक नहीं मानते हैं उनका हमें हटाने का, और जिनको ठीक मानते हैं उनको अपनाने का अपनी छोटे छोटे अभ्यासों में जरूर हमें जी जान से प्रयास करना चाहिए। और वर्षों तक तो किसी को ये पता भी नहीं लगेगा। आप यहाँ इस ग्रुप में बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन जीने लगता है जिसको वो ठीक मान रहा है, जो शास्त्र सम्मत है, गुरु की आज्ञा अनुसार है, वेद की आज्ञा अनुसार है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है, तो बहुत वर्षों तक तो 5-7 साल तक तो लोग आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक है, ये भी लगा है, बस इतना तो कह देंगे, हाँ ठीक है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, अच्छे सन्यासी हैं, बस उतना ही कहेंगे। और उस दौरान यदि व्यक्ति के अंदर ये आ गया कि भाई बस इतना कहना पर्याप्त नहीं है, मैं तो बहुत जोर लगा रहा हूं ऐसा जीने के लिए, तो थोड़ा तो अप्रूवल देना चाहिए। मतलब इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि हाँ ठीक है ब्रह्मचारी, थोड़ी तो और प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रयास किया है मैंने तो ऐसा बनने के लिए। तो फिर वो फिर भटक जाएगा। तो आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा रोग है ये भी समाज में कि यदि मैं अच्छा बन रहा हूं और अंदर से इतना अपने मन को मार करके, इच्छाओं को मार करके, और मैं भलाई के काम कर रहा हूं, तो कम से कम दूर वाले ना पहचाने, बेशक ये आसपास वाले तो कम से कम मेरे को अच्छा बताएं, ये तो अच्छा माने, ऐसा व्यक्ति को लगता है। इसलिए वो ध्यान भी ऐसे समय करता है कि जब थोड़ा बहुत कोई देख ले, या खिड़की झरोखा खोल के करेगा कि भाई कोई जंगले में से ही देख ले, या पूरे बंद करके करेगा कि कोई व्यक्ति ये जान ले कि मैं कितना एकांत से भी हूं। कुछ ना कुछ तो वो जो हमारे मन के संस्कार हैं वो ऐसा करवाना चाहते हैं कि मैं औरों से अलग हूं, इसको दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि मैं हूं ही अलग।
और यद्यपि वो ऐसा जीता भी है, पर ये उसके लिए खतरा बन जाएगा दूसरों को दिखाने वाली बात।